हाँ जी चैंपियंस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से अनअकैडमी जीत यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि चैंपियंस आपको पता है कि अभी जेई मेन 2025 जो पहला अटेम्प्ट आपका होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है। एंड इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है दिक्कतें आई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े, और हमने यही कोशिश करी कि हमारे टीम ने कि जो भी आपके क्वेरीज है वो सारे क्वेरीज हम आपको टाइम टू टाइम जो है रिजॉल्व कर पाए, और बहुत सारे क्वेरीज हमने रिजॉल्व करा भी। तो अभी एनडीए की ओर से जो है स्टूडेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वो क्या है, वो खासकर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो इस सेशन में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो भी क्वेरीज है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, वो सारे क्वेरीज जो है हम इस सेशन में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके जो है वो सारी डिटेल्स आप पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन के दौरान मैं सारी जो है आपकी डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, सो दैट आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दें, एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई पे फोकस कर पाए, क्योंकि पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जेई मेन जो आपका पहला पढ़ा हुआ है, आप अगर उसको अच्छे से स्कोर करते हो, एक अच्छा परसेंटाइल लाते हो, तो सिमिलरली आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा, एंड उसके बाद आप जेईई एडवांस की तैयारी कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज का जो सेशन है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं, हमारे इस चैनल पे अंकित सर ने एक वीडियो बनाया था जेई फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें भी काफी अच्छा रिस्पांस आया था, प्लस हमारे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू और भी बहुत सारे बच्चे जुड़े, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट भी आया। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा था वो आप एनडी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि आधार कार्ड नेम मिसमैच व्हाइल फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो वो अपडेट जो है वो एनटीए की ओर से जो वो आ गया है, वो आप जाके देख सकते हो। दूसरा चैलेंज जो था वो था कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का क्या क्या प्रॉब्लम था, वो सारे प्रॉब्लम जो है हम आज इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अभी तक अनअकैडमी जीत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको जो है क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको टाइम से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो आपके लिए एक हेल्प हो जाएगा जेई की जर्नी में। और अगर आपको टाइम निकलने के बाद वो इन्फॉर्मेशन मिले तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगा, कोई हेल्प नहीं होगा उस चीज से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिले, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक, और एनटीए से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के द्वारा मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपडेट तो आ चुका था। तो दूसरा प्रॉब्लम जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट फेस कर रहे थे, तीन चार उनके कुछ डाउट्स थे, वो हर एक डाउट जो है आज इस वीडियो के थ्रू हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला डाउट उनका क्या था, पहला डाउट ये था कि सर हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 2018 का है, किसी का 2015 का है, किसी का रीसेंट का है। तो वो कब कब किस ईयर का हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो यूज करना है। ठीक है, दूसरा डाउट था कि सर मेरे पास सेंट्रल का है और किसी किसी के पास स्टेट का है, तो कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें लगाना है, ये दूसरा डाउट था। तीसरा डाउट ये था कि सर हमारे पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, ना स्टेट का है ना ही सेंट्रल का है। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट्स हैं ये सारे बहुत कॉमन डाउट्स थे, क्योंकि अगर मैं जेई मेन 2024 की बच्चों बात करूं तो लास्ट ईयर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जेई मेन 2024 में, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान या फॉर्म फिलिंग के दौरान ये सारी डिटेल्स आपसे नहीं मांगी गई थी। जो भी आपके सर्टिफिकेट के डिटेल्स है, सर्टिफिकेट का जो आईडी नंबर होता है, इशूइंग डेट होता है, इशूइंग अथॉरिटी बहुत सारे होते हैं, डीएन्स होते हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट में डीएन्स ऑफिसर्स से जहां पे आप अपना इशू कराते हो। ठीक है, तो वो सारे इशूइंग अथॉरिटी होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स लेकिन आपको लास्ट ईयर नहीं मांगा गया था, जो कि आपको इस साल मांगा जा रहा है। हालांकि ये नहीं बोल रहे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, बस आपको डिटेल्स फिल करना है। तो ये सारी जब आप प्रोसेस कर रहे थे अपना रजिस्ट्रेशन का, तो ये सारी चैलेंजेस जो है कैटेगरी वाले बच्चों को आई है। ठीक है, अभी उसी से रिलेटेड खासकर कैटेगरी वाले बच्चों से रिलेटेड एनटीए की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो क्या अपडेट है वो भी मैं बताऊंगा, प्लस आपके जो इश्यूज हैं वो भी मैं आपको रिजॉल्व करता हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज थी कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर मेरे पास जो है वो आपका स्टेट का है, ठीक है, एंड किसी किसी के पास वो सेंट्रल का है। तो अभी हमें खासकर जब मैं जेई मेन 2025 का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो मुझे कौन सा चाहिए, स्टेट का चाहिए या सेंट्रल का चाहिए। तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, या स्टेट का है, स्टेट का सर्टिफिकेट है, या सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, जो भी है, आप अभी उस चीज को जो है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका एक आईडी नंबर होगा, इशू डेट होगा, और आपका इशूइंग अथॉरिटी होगा। तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल कर देना है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है,
ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ भी चल जाएगा। दूसरा डाउट कि सर मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो 2015 का है या 2014 का है या 2019 का है, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया है। जो एनटीए के उससे एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो क्या है, वो ये है कि आपका जब आप वहां पे कास्ट डालोगे, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आए कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका रिजॉल्व हो गया। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जब होगा उसके टाइम पे या उसके बाद जब भी हो, वो सारा एप्लीकेबल होगा। तो ये भी जो डाउट था कि सर मेरा 2019 का है या 2018 का है, तो जब भी है वो सारी डिटेल्स आप फिल कर दो, स्टेट का है या सेंट्रल का है जो भी है, आप वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। पहली बात तो स्टेट या सेंट्रल का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है उसके दो तीन इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं, जैसे आपका आईडी नंबर हो गया, ठीक है, फिर आपका इशू डेट कब आपने इश्यू कराया था, प्लस इशूइंग अथॉरिटी कौन है, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। दूसरा चीज तो था कि सर मेरे पास जो आपका सर्टिफिकेट है वो 2018 का है या 2019 का है या 2020 का है, तो क्या मैं नया बनाऊं? तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो पॉपअप आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिख जाएगा वो पॉपअप कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ या उसके बाद का होना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला एंड ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा जो डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट को, अगर मैं बात करूं, तो जो भी आपके ओबीसी एनसीएल वाले हैं, ठीक है, ओबीसी सीएल नहीं, ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले एंड ओबीसी एनसीएल वाले हैं, इनका जब काउंसलिंग के टाइम पे, जब आपका दोनों अटेम्प्ट हो जाएगा, काउंसलिंग के टाइम पे जो आपको सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला, 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला। अभी तो जो भी आप जैसे मान लो एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो आपके पास अगर स्टेट और सेंट्रल वाला जो भी सर्टिफिकेट है आप उससे फिल कर दो। लेकिन बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखना, जब आप काउंसलिंग जोसा के काउंसलिंग के लिए जाओगे तो खासकर ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस वाले को सेंट्रल का एक तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इन दोनों कैटेगरीज के लिए आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, जब आप काउंसलिंग के लिए सारी डिटेल्स करोगे तब आपको अपना सर्टिफिकेट का सारा डिटेल्स वगैरह भी अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि लास्ट ईयर भी यही होता था कि सारा डिटेल्स जो है आपको काउंसलिंग के दौरान ही अपलोड करना होता था। और अगर मैं बात करूं तो आप सेंट्रल के लिए, अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है तो आप सेंट्रल के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो सर्टिफिकेट वो मांगेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी जेई मेन 2024 में जो काउंसलिंग के दौरान जो सर्टिफिकेट वो मांग रहे थे, वो मांग रहे थे 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला। तो ऑब्वियसली बात है कि इस साल भी यही उम्मीद है कि जो ये दो कैटेगरीज है ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस, तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो आप 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपके पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। और खासकर जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट है वो भी कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल वाला जो है आपका आप अप्लाई कर दीजिए, सो दैट जो सा काउंसलिंग के टाइम में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पहली चीज तो क्या है कि अगर आपके पास अभी स्टेट या सेंट्रल दोनों में से कोई भी एक है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो भर दीजिए, जो भी वहां पे डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स वहां पे फिल कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को दूसरा कंफ्यूजन ये था कि मेरे पास सर 2015 का है तो 2018 का है, तो वो अब कोई इश्यू नहीं होने वाला है, क्योंकि एक नया पॉपअप आ गया है कि आप का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के बाद जब आप सर्टिफिकेट इशू कराएं तो तब का आप हो सकता है, ठीक है। ये वाला भी डाउट रिजॉल्व हो गया। प्लस अभी इन दो कैटेगरीज के लिए ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो आप सेंट्रल वाला अप्लाई करेंगे वो करेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद में, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक यही मैक्सिमम जो है ये डाउट थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, ठीक है। और जो लास्ट अगर मैं बोलूं कि और क्या डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, एससी एसटी या ओबीसी जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, अभी जनरल से भर दूं फिर बाद में जब फिल करूंगा उसको चेंज नहीं। तो ये गलती स्टूडेंट्स आपको नहीं करनी है कि जनरल से भर के फिर जब आपका सर्टिफिकेट बन जाए, आपको क्या करना है कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दोनों जगह आप जो है अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट नंबर, तो वो रिसिप्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। जिस दिन आपने अप्लाई किया है तो वो हो जाएगा आपका इशू डेट, और आपका इशूइंग ऑफिसर जो डीएम है वो आपको फिल करना है। तो ये आपको जनरल कैटेगरी से फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप
इस सेशन के दौरान आपका जो भी क्वेरीज थी या जो भी डाउट थी, मैक्सिमम क्वेरीज तो इन बच्चों की थी कि सर मेरा जो सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना है, तो वो पॉपअप आ गया है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर आपने बनाया है तो वो सारी चीजें जो है चलेंगी। आपके पास अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों में से किसी एक का भी है तो आप उसको फिल कर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। बाद में आप सेंट्रल सर्टिफिकेट के लिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी के लिए तो आप एससी एसटी की, ओबीसी के लिए तो आप, एससी एसटी के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज के लिए ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस वो सर्टिफिकेट जो सेंट्रल वाला उनको चाहिए वो चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था। इन दोनों कैटेगरी के लिए जो है इनको सेंट्रल सर्टिफिकेट ही चाहिए। अभी फॉर्म फिलिंग के दौरान तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब जोसा का काउंसलिंग होगा तब जब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे पब्लिश करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे प्रूफ के लिए, तो फॉर सेफ साइड आप ये कोशिश कीजिए कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करके रख दीजिए। जिसके पास है वो तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है, सिर्फ स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, और ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 1 अप्रैल 2025 के बाद अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही डाउट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में था। आई होप ये सारे डाउट जो है क्लियर हो गए। फिर से मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जब वो फॉर्म फिल करेंगे उनका तो आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि उनको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का रिजॉल्व हो गया। दूसरा डाउट जो था कि सर मेरा बहुत जो कास्ट सर्टिफिकेट है 2015 का है, 16 का है, तो अभी एनटीए की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट है। जब आप फॉर्म फिल करोगे वहां पे पॉपअप अपीयर होता है, तो पॉपअप में लिखा रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ के बाद वाला। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इशू भी आपका रिजॉल्व हो गया। अगर 2015, 16, 17, 18 जब का भी है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा डाउट जो था कि सर स्टेट और सेंट्रल, बहुत सारे स्टूडेंट का था कि मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं जनरल से फिल कर दूं? नहीं, जनरल कैटेगरी से आपको फिल नहीं करना है, वो गलती नहीं करें। आप तुरंत अभी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसका जो एक रिसिप्ट नंबर आएगा, तो वही रिसिप्ट नंबर आपको डालना है, प्लस आपने जिस डेट में अप्लाई किया वो हो जाएगा आपका इशू डेट, और जो इशूइंग अथॉरिटी है वो आपका डीएम हो जाएगा। वो सारी डिटेल्स आपको डालनी है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। और खासकर जो ये दो कैटेगरीज हैं, ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस, इनका आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट ही आपको देना पड़ेगा ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग। तो ये आप 1 अप्रैल 2025 के बाद तुरंत से अप्लाई कर दीजिएगा। और जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप सेंट्रल सर्टिफिकेट जो है तुरंत अभी आप अप्लाई कर दीजिए, सो दैट आपको जोसा काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। और ये वैलिड नहीं है ओबीसी सीएल के लिए, ये वैलिड है आपका ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। आई होप आपको यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मिला होगा वो, मैंने कोशिश की है कि सारे डाउट जो है आपके इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट आपके रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछिए, सो दैट हम टाइम टू टाइम आपका जो क्वेरीज है वो सारी रिजॉल्व कर देंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।